बेटा रिवाइज करना होगा तो देख सकती है, मैं तेरे को सब सेंड करते रहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन इन थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब तक अपन ने दो पढ़ी है, नाउ थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। बच्चा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था? नहीं मतलब क्या था उसका, उसका मतलब क्या था? Yes, excellent. तो elevation in boiling point मतलब क्या? Boiling point increases. Now why does it increases? Because we add a non-volatile solute. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? पहले जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता था, अब उससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। क्यों ज्यादा टेम्परेचर लगेगा? क्योंकि बॉईल होने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि उसको सॉलिड, वो जो सॉल्वेंट पार्टिकल उसको रोक के रखता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाने वाला है। इसका मतलब क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid state, दिख रहा है? Temperature at which vapor pressure of liquid states becomes equal to vapor pressure of solid state. इतना लिख दे, इसका मतलब बताऊंगा। वेपर अपने उसमें पढ़ा था ना बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट था इक्विलिब्रियम वाला, एटमॉस्फेरिक, इसमें इट बिकम्स इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? डोंट वरी, पहले इतना लिख दे, लिख दिया। तो बेटा इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? आई टेल यू, सब सिंपल तरीके से, सब जो सॉलिड है, see we have to understand this thing very clearly now कि what we are doing in freezing point. फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग? तो बेसिकली हाँ, मतलब फ्रीज होना मतलब लिक्विड getting converted into solid, that is what we know, normal definition, right? अब now try to understand, see suppose there is एक कंटेनर, ये है एक कंटेनर, ये कंटेनर में प्योर लिक्विड है, लेट्स से ये आइस की बात चल रही है, ये बात चल रही है प्योर लिक्विड की, मतलब प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर क्या है? along with water there is non volatile solute. अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से NaCl और शुगर और एनीथिंग। अब क्या हो जाएगा? लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर NaCl है। एकदम बोर्ड उल्टा दिख रहा है ना? ओके, यहाँ पर NaCl है। अब लॉजिक तो क्या होगा? क्या करेंगे अपन? अपने को करना क्या है? वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें? सॉलिड। टेम्परेचर लो हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से जैसे होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल, अपने को पता है 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होने वाला है? प्योर वाटर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आइस, नो इश्यूज एट ऑल, यू नो दैट ऑलरेडी, बराबर के नहीं? बट नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस, द प्रॉब्लम इज you have added NaCl. This NaCl and water are going to interact with each other. This NaCl and water are going to interact with each other. उसके जैसे क्या हो जाएगा इंटरेक्ट करने की वजह से? लॉजिकली सोच क्या होगा?
सोचते थोड़ा सा, चलो सोचते हैं. What it does is it lowers the vapor pressure. क्योंकि NaCl नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. सो जो चीज पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रही थी, क्योंकि अब वेपर प्रेशर कम हो गया है, बराबर, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है इजीली. बच्चा, पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे काम हो रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि NaCl आ गया है, वेपर प्रेशर को कम कर देगा. सो अब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब इन द सेंस ऐसा देख, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो अब ये जो काम है फ्रीजिंग का, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, -20 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, -30 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है. तो फ्रीजिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा. इतना क्लियर है? अब ये क्यों हुआ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि NaCl ने इंटरैक्ट किया. अब इतना क्लियर है, पहले इतना क्लियर है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा. अब इसका ग्राफ समझने की ट्राई, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से ग्राफ समझने की ट्राई करता है, एकदम सिंपल तरीके से. इतना समझा ना बेटा? चल अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं समझाने की ट्राई करता हूँ ग्राफ. अभी अच्छे से समझेगा. देखो ये सब तो इंट्रोडक्शन था, इतना समझ गया कि टेम्परेचर लो होता है. अब समझो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. टेम्परेचर ग्राफ होगा वेपर प्रेशर, एक सेकंड बेटा. तो अब देख, जैसे अपने इसके लिए क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर है ये, और यहाँ पर मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ. तो नॉर्मल चीज बता मेरे को, व्हाट डू वी हैव? वी हैव सॉलिड व्हिच इज आइस, वी हैव लिक्विड. वेपर प्रेशर किससे ज्यादा होगा? लिक्विड. सोच ले. एक मिनट. सोच ले, वेपर प्रेशर किससे ज्यादा होगा? लिक्विड. सोच ले. एक मिनट रुको. देख बेटा, समझ, लिक्विड. एकदम सिंपल. देख कोई भी चीज में पूछो, वेपर प्रेशर, वेपर में कन्वर्ट होने की शक्ति, ये मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक है, तो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, बराबर, ये इजीली हो जाएगा. मैंने बराबर बोला था. नहीं बच्चा, कैसे, मैं तेको बताता हूँ, रुक. ये सॉलिड है. सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? सोच सोच सोच, थोड़ा सोच, खुद से सोच. सॉलिड में मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? एकदम कॉम्पैक्ट ऐसे होते हैं. तो उनको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा. हाँ. तो हीट करेगी, हीट करेगी, हीट करेगी, इजीली जाएंगे नहीं वो लोग. अरे हाँ, मैंने उनका उल्टा वेपर प्रेशर सोचा. ज्यादा होगा बच्चा, कि नजदीक नजदीक का, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. क्लियर है? अरे हाँ, भी क्लियर अब है. देख बेटा, अब देख अब समझने की ट्राई करना, एकदम सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करना, एकदम इजीली बताता हूँ मैं. देख, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है. अपने बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो अपने सॉल्वेंट क्या देखा था और सोल्यूशन क्या देखा था, याद है कि नहीं? याद है. तो सोल्यूशन में ज्यादा लगता है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट T1 T0, T1 was greater than T0, let's say. क्यों ऐसा था? ऐसा क्यों था बॉइलिंग पॉइंट में? क्योंकि वो क्योंकि इन्होंने सॉल्यूट ऐड किया था, तो इजीली बॉइल नहीं होता, टेम्परेचर ज्यादा लगा, ज्यादा लगा, ज्यादा लगा, तो सोल्यूशन को ज्यादा टेम्परेचर लगा, बराबर कि नहीं? therefore there was an delta TF will be proportional to molality, sorry TF क्या बोलूं, TB. delta TB will be equal to KBM, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, और वो सब ये अपने देखा था बॉइलिंग पॉइंट में. क्लियर है? क्लियर है. अभी अपन को फ्रीजिंग पॉइंट का देखने का है, तो इसको समझने की ट्राई करते हैं. बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, लॉजिकल है एकदम, कंसेप्चुअली पढ़ने का. अभी फिलहाल बोर्ड्स के लिए रिलेटेड बता रहा हूँ, तो देखो मैं बोर्ड्स के नियमित बढ़ाता हूँ कैसे होगा. तो बच्चा एक बात बता, एक सिंपल चीज बता मेरे को, एकदम सिंपल चीज. कोई लिक्विड है, तो लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर होगा. तो सॉल्वेंट है ना प्रॉपर, लिक्विड स्टेट में, हाँ. लिक्विड सॉल्वेंट, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा.
अब yes, उस लिक्विड में मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लेट्स से NaCl, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सोच ले बेटा, सोच ले, कंफ्यूज हो एक रही है आज तो मिनट बहुत रुको, ज्यादा। अगर NaCl ऐड किया हाँ तो टाइम लगेगा। हाँ हाँ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। पक्का, सोच ले हाँ, देख। टाइम, हाँ, लोअरिंग ऑफ वेपर वेपर में कन्वर्ट प्रेशर, होने में याद नहीं, टाइम भूल लगेगा। गई? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, when you add a non volatile solute vapor pressure lowers, क्योंकि अब सर, भूल पर गई तू, भूल नहीं, गई। एक मिनट। हाँ हाँ सोच, मैं नहीं तेरे को नहीं बताता हूँ, नहीं। मैं तेरे को सोचना सिखाता हूँ एकदम एकदम इजीली। देख, पहले पानी था, मस्त एकदम, उसको टेम्परेचर दिया पर्टिकुलर, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मस्त हो गया। लेकिन तूने अब NaCl ऐड कर दिया है, तो इजीली निकलेगा नहीं वो, तो उसका जो पहले वेपर प्रेशर था उससे कम हो जाएगा, क्योंकि तूने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। सरफेस एरिया कम हो गया, जगह कम मिल रही है उसको, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। पर आस्था, आपने तो बोला था क्या क्या? कि अगर NaCl रहेगा तो हाँ, उससे वाटर जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसका तो वेपर वेपर प्रेशर कम हो प्रेशर ज्यादा जाएगा, होगा। तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा ना, जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वही तूने बराबर बोला इधर तक। उसको ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा, अग्रीड, मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बात कर रहा हूँ। देख, समझ, हाँ, तो फिर बोल बोल। नहीं नहीं, अभी आपने सॉलिड का भी देखा, बोला आपने कि उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सब कॉम्पैक्ट रहता है, करेक्ट इसके लिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो इसमें करेक्ट, भी आपने कोई नॉन वॉलेटाइल पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन, सॉल्यूट ऐड हाँ किया अब तो। सुन, अब अच्छे कंसेप्ट को समझने की ट्राई कर। देख बेटा, मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, फॉर टेम्परेचर T, फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर T, फिक्स्ड टेम्परेचर दे रहा हूँ मैं वो फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिक्स टेम्परेचर। देख, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए पानी को मैं हीट करूंगा, तो उसका कोई वेपर प्रेशर, वेपर्स निकलेंगे, तो वही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो वेपर्स कम निकलेंगे, वेपर्स कम निकलेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। समझा तेरे को? हाँ, टाइम का मत सोच, टाइम की बात अपन कब करेंगे, जब अपन टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब समझा? ओके ओके हाँ, ओके, ये समझा। है केमिस्ट्री। तो बच्चा, ये अब तो मैं ग्राफ जब बताता हूँ। ऐसे बोलेंगे कि टेम्परेचर चेंज होता है, तो हाँ, अब पकड़ में आएगी बात तेरी, सुपर सुपर, तो अब ये बात होगी, तो अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूशन की, मतलब जिसमें मैंने सॉल्वेंट है प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए देख, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए देखते हैं, इस टेम्परेचर के लिए देखते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। समझ रहा है बेटा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का हाँ, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू सोल्यूशन का। अरे क्यों कम होगा? पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आस्था, यही चीज के तू कंफ्यूज होगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बच्चा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, क्यों? क्योंकि मैं नॉन हाँ, वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, तो जगह उसको कम मिल रही है, तो वो प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है। अब समझा तेरे को? अब समझा? हाँ, समझा समझा। एक्सीलेंट बच्चा, अब तू समझ गई। लेकिन ये अपना टॉपिक नहीं है, तो मैंने पहले का रिवाइज करा दिया तेरे को। टॉपिक ये है, करना क्या है हमको बेसिकली, लिक्विड को, तो सर, बोल। अगर ऐसे बोलेंगे कि NaCl हाँ अगर वाटर में ऐड किया हाँ, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या ज्यादा होगा, तो तभी बढ़ेगा। बट अगर कम, बोला कि स्पेसिफिक बेटा टेम्परेचर बेटा होगा बेटा, तो ही देख, कम होगा, तो when we talk in chemistry we talk about particular temperature only, at particular temperature and pressure, at a particular normal temperature and pressure, ये 11th स्टैंडर्ड में मोल्स कांसेप्ट आता है, वो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो तेरे को पता होगा, लेकिन इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं भी बता देता हूँ। व्हेन यू टॉक इन केमिस्ट्री वी टॉक ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जब मैं तेरे को बोलूं
एक लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर लिक्विड की, उसका एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा, लेकिन जब उसमें नमक डालूंगा तो उसको जगह कम मिलेगी बाहर आने के लिए, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब समझा तेरे को? अब पूछ आगे क्वेश्चन समझा। पूछ, कुछ डाउट है? और नहीं। समझा पक्का? एट अ हाँ पर्टिकुलर समझा। टेम्परेचर। अब बच्चा समझने की ट्राई करना, अपना एंड गोल क्या है, अपना एंड गोल क्या है? देख फाइनली ये क्या होगा, ये सोल्यूशन भी लिक्विड ही होगा ना फाइनली। तो क्यों लिक्विड होगा? मैं स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि सॉल्यूशन हमेशा किसका लेगा, सल्यूट भी है यहाँ पर और सॉल्वेंट भी है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा ओवर रूल करेगा। तो सॉल्वेंट क्योंकि लिक्विड है तो तेरा सोल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। यस। तो बच्चा अपने को करना क्या है, बेसिकली अपने को कन्वर्ट करना है ये लिक्विड को इनटू क्या, इनटू सॉलिड। इसी को तो हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे, तो मैं सॉलिड का भी बना देता हूँ, इतना क्लियर है कि नहीं पहले? हाँ इतना क्लियर है। मैं सॉलिड का भी बना देता हूँ। तो बच्चा ये सॉलिड का बना दिया मैंने, सॉलिड सॉल्वेंट का। मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, सॉलिड सॉल्वेंट इसमें कन्वर्ट करना है मुझे, मुझे आइस में कन्वर्ट करना है, मुझे वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली उसका भी सब्लिमेशन होगा, तो उसका भी कुछ प्रेशर आएगा, तो उसका भी कुछ वेपर प्रेशर आएगा बच्चा, बराबर कि नहीं? अरे उसका भी हाँ कुछ वेपर प्रेशर आएगा। अरे भाई आइस होता है तो अपना आइस भी तो सब्लिमेट होता है, सब्लिमेट होगा तो उसका भी कुछ प्रेशर या आएगा। जैसे बाथरूम में रखते हैं ना हाँ अपन गोलियां वोलियां, वो सॉलिड में राई करना होती है गैस में, उससे स्मेल आती है अच्छी अच्छी, बराबर कि नहीं? सब्लिमेशन होता है तो उसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सॉलिड स्टेट। तो इस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है और सॉलिड है उसका सेम हो जाएगा टेम्परेचर। इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग फ्रीजिंग। पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्वेंट का। उसके बाद इसको आगे लेके जाते हैं अपन, ये हो गया सोल्यूशन का। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे सॉलिड का, सॉलिड का हाँ वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू इसका, सॉल्वेंट प्लस नॉन मेटल सॉल्यूट का। तो इसको हम बोलेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वापस बताता हूं मैं, वापस बताता हूं। ये हाँ। सॉलिड का था, ये सॉलिड सॉल्वेंट का था अपना ग्राफ, ये लिक्विड सॉल्वेंट का था। इसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा सोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल सॉल्यूट जब तू ऐड करेगी तो ये जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, और जब ये जगह ऑक्यूपाई करेगा तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर वेपर कम हो जाएगा। प्रेशर। तो ये तीनों हाँ एक्सप्लेन, ये तीनों समझ गया क्या तेरे को? ये तीनों कैसे बनाया? हाँ ये समझा। अब देख बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू सॉलिड स्टेट। तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देख, नीचे तक मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेट्स से टी नॉट, क्योंकि मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनकी वेपर प्रेशर इक्वल आ गया, यही तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो उस पॉइंट पे वो फ्रीज होगा, समझ रहा है? समझ रहा है। और सोल्यूशन के लिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देख, एक्सट्रापोलेट करता हूं मैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तेरा वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, यही तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट ये बिकम्स इक्वल टू सॉलिड स्टेट। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ये तेरा न्यू डेफिनेशन हो गया, क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है। तो बच्चा एक सिंपल चीज बता, लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से ए बी, ए बी सी डी, लेट्स से ई एफ। ठीक है, तो मेरे को पता क्या क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। फिर सी डी क्या हो जाएगा?
CD the vapor pressure of प्योर solvent. लिक्विड। अच्छा CD देख आस्था अभिवाने CD CD वेपर प्रेशर ऑफ vapor लिक्विड pressure of प्योर solvent. लिक्विड सॉल्वेंट। और EF क्या हो जाएगा EF किधर है? सोल्यूशन के लिए। Solution. हाँ हो गया Solution. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्लियर है कि डिनोट क्या करती है एक पॉइंट। अब समझने की ट्राई कर बच्चा, ये T है ये T नॉट है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर देख बेटा, यहाँ पर एक नॉन वाइब्रेट सॉल्यूट ऐड करने की वजह से जो चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी अब वो चीज उससे कम में होगी, -10 में हो सकती है। देख ऐसा देख, जो चीज पहले 0 पे हो रही थी अब -10 में भी हो सकती है, -20 पे भी हो सकता है, -30 पे भी हो सकती है। टेम्परेचर लो हो गया है, टेम्परेचर कम लग रहा है उसको। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डेल्टा टी है। डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चा क्या लिखेगी तू, डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी है। डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चा, डिप्रेशन इन क्लियर। फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी नॉट। टी नॉट क्यों आ गया, टी माइनस टी नॉट आएगा ना बच्चा। देख जैसे लेफ्ट में जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, ठंडा होता जाएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो टी वाली क्वांटिटी टी नॉट वाली क्वांटिटी बड़ी होगी और टी वाली क्वांटिटी छोटी होगी। समझ रहा है? देखो अभी हाँ समझा। तो बच्चा मैंने आपको पहले भी बताया डेल्टा टी एफ तेरे बोर्ड्स के हिसाब से प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम। क्लियर है? फिर के एफ इज क्रायोजेनिक कांस्टेंट। लिखते बच्चा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और तेरा के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेफिनेशन के लिए मैंने क्या बोला था, इफ तेरा एम 1 हो गया तो के एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ, बराबर के नहीं? हाँ। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा टी एफ का क्या हो जाएगा केल्विन, और मोल का क्या हो जाएगा केजी मोल इनवर्स। केजी इनवर्स नहीं के इनवर्स मोल। हाँ, तो केजी मोल इनवर्स, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिक्यूल अपना वो हो जाता है। नंबर ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोल, किसका, मोलारिटी का, मोलालिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स मोल्स अपॉन अपॉन केजी। तो m क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। इतना क्लियर है? हाँ। तो मैंने सही लिखा था कि गलत लिखा था, मेरे को बहुत कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल पोजीशन पे मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को यार, एक तो ठीक है चल। तो बच्चा m क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा के, एक मिनट, केजी मोल इनवर्स। ये हो गया तेरा यूनिट। लिख दे इसको बच्चा, इतना नोट डाउन कर ले, पहले मैंने शायद सही बताया था। ठीक है चलो इतना नोट डाउन कर ले। ये हो गया तेरा प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन पूरा एक इसका। एग्जाम में बस इतना ही लिखना है तेरे को थियरी में। हाँ न्यूमेरिकल आएगा तब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा अपने को। बच्चा न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, तब वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बहुत ज्यादा फिर। ठीक है बच्चा, तो अपने क्या क्या सीखा अब तक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कंसेप्ट फ्रीजिंग पॉइंट का, उसका ग्राफ के बाद उसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसका यूनिट। तो ये पूरा का पूरा बोर्ड के इंपॉर्टेंट है, इतना बोर्ड में इसके अंदर से इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इतने में से आएगा और न्यूमेरिकल्स आएगा फिर, बस टॉपिक खत्म। एक पूरे बोर्ड में समा गया टॉपिक आज का, इजी है। चलो वापस एक्सप्लेन करता हूं वापस। हाँ। लिक्विड सॉल्वेंट का तेरा वेपर प्रेशर, ये तेरा सॉल्यूशन का। अब तू डिबेट कर सकती है लिक्विड सॉल्वेंट का ऊपर क्यों, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नीचे क्यों, बराबर, वैलिड क्वेश्चन। फिर मैं तेरे को क्या बोलूंगा, देख लिक्विड था जब अच्छी बात थी, वेरी गुड, लिक्विड है, पानी है आज ब्लू है, पानी 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 आदिल में, तो ये पानी है बेटा, पानी है।
तो प्योर लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो हमने प्लॉट कर दिया वो प्योर लिक्विड का, लिक्विड सॉल्वेंट का। लेकिन बेटा जब इसमें मैं नमक डालूंगा तो नमक डालने की वजह से क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जगह नहीं मिलेगी निकलने के लिए, बराबर के नहीं? सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो नीचे बना दूंगा मैं सॉल्यूशन का। इतना क्लियर है? पहले नीचे क्यों बनाया इसको? हाँ। अब इतना अगर क्लियर है तो मुझे एक बात अच्छे से बता दे क्लियरली, ये मैंने क्या बना दिया सॉलिड यहाँ पर, इसकी जरूरत क्या थी बता? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, फ्रीजिंग पॉइंट में हम करते क्या है? लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में। तो मैंने सॉलिड का बनाया, और सॉलिड का तो बोली कि वेपर प्रेशर कैसे आता है, कुछ भी बताते हो भैया, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो फालतू आदमी। सॉलिड का किधर से होता है वेपर प्रेशर? बच्चा सॉलिड में सब्लिमेट होता है ना, सॉलिड और सब्लिमेशन होता है ना उसका भी, तो उसका भी कुछ वेपर होगा, तो उसका वेपर प्रेशर बना दिया मैंने। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? तो डेफिनेशन क्या बोलता है बच्चा? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड हो गया, बिकम्स इक्वल टू सॉलिड, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अरे बेटा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to solid, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। देख यहाँ पर इक्वल हो गया वेपर प्रेशर, और इस टेम्परेचर पे इक्वल हो गया। ग्राफ समझते ना बेटा, एक्स्ट्रापोलेट करना मतलब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। तो इस वेपर प्रेशर पे, लेट्स से कुछ भी हो सकता है 70 80 mmHg, कुछ भी, तो इस वेपर प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे तुम्हारा फ्रीजिंग हो गया। अब ऑब्वियसली सोल्यूशन के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा, बिकॉज उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा। देखो तुम समझने की ट्राई करो, फ्रीजिंग मतलब क्या, फ्रीजिंग मतलब क्या? लोग क्यों लगता है ठंडा कोई भी चीज को गर्म करने पे चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं होता है बेटा। कोई कोई चीजों को ठंडा करने से काम होता है। यहाँ पर हमको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है बच्चा, तो हम ठंडा करेंगे इसको। ठंडा करने पे क्या हो रहा है? वो फ्रीज हो रहा है। समझ रहा है? समझ रहा है। देख जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही हो, एक्सपांड भी हो सकता है। देख वाटर, मैं एक बात बता दूं, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है आइस में, तो व्हाट हैपेंस, थिंक अबाउट इट। जरूरी नहीं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही हो, जरूरी एक्सपांड भी, कुछ भी हो सकता है। खाली इतना होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स ऑर्डर तरीके से आ जाए, मॉलिक्यूल्स एक साथ में आ जाए, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो बस फ्रीजिंग पॉइंट हमको मिल गए दो, टी नॉट टी, फिर हमने पूरा मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेशन लिख दिया इसका। इतना लिख दिया बेटा, इतना लिख दिया मैंने। हाँ लिख दिया।